हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इन सब में पॉपुलेशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बता रहा है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो women who was truth and honor sake who stand fast and suffer long, women who toil while others sleep, who dare while others flee, they build a nation pillar deep lift to the sky. A people great and strong, not gold but only women can make a people great and strong. तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे वुमेन के बारे में ये चीज दिया गया है कि कैसे एक औरत ना स्ट्रांग बना सकती है किसी भी कंट्री को, ठीक है। तो उसके बारे में है, ये किसके द्वारा दिया गया है? रैल्फ वाल्डो एमर्सन के द्वारा, ठीक है। अब हम सब इस चीज को जानते हैं कि हमारे कंट्री का पीपुल जो होते हैं, किसी भी कंट्री का, हमारे कंट्री का ही नहीं, किसी भी कंट्री का अगर पीपुल होते हैं, वहाँ के डेमोग्राफिक डिविडेंड होते हैं, ठीक है। वो ना क्या करते हैं, ह्यूमन, एक तरीके का ह्यूमन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम सबके लिए क्या होते हैं? ह्यूमन कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो ये एक रिसोर्स के तरीके से है, किसी भी कंट्री का पीपुल उसके रिसोर्स के तरीके से है, ठीक है। तो चिल्ड्रन को क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन का एज होना चाहिए, और चिल्ड्रन को क्या होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो अब एक हम सब पीपुल को किस हिसाब से एसेट बना सकते हैं, नहीं तो लाइबिलिटी भी वो बन सकता है। एक पहलू होता है लाइबिलिटी बनने का, तो एक एसेट बनने का होता है। अगर कोई अब यहाँ पे मान लो कि बच्चे पढ़े ही ना, उसको स्किल डेवलपमेंट आए ही ना, तो वो एक तरीके का लाइबिलिटी हो जाएंगे। बट अगर बच्चे पढ़ेंगे, उसको स्किल आएगा, उसका हेल्थ सही रहेगा, तो वो हमारे देश के लिए क्या होंगे? हमारे देश के लिए वो एसेट होंगे, ठीक है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, देखो पैटर्न कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बाय एरिया के हिसाब से भी है। देखो क्या है कि 10 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज जो है वर्ल्ड का, वो 60% रखे हुए हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ पे है? एशिया में है। मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड का जो 60% पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिर्फ 10 कंट्री में ही है। तो इसमें कौन कौन से हैं? चाइना है सबसे फर्स्ट पे, फिर उसके बाद है इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, निगेरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको, ठीक है। तो ये 10 कंट्री है जिसमें ना 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे मापा जा सकता है, तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पॉपुलेशन रहते हैं, तो उसके बारे में कैसे हम सब जानेंगे? डेंसिटी के हिसाब से जानेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन बाय एरिया। मतलब वहाँ पे अगर सोचो कि एक किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। तो कितना पर यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1,50,000 जनसंख्या रहता है, कहाँ पे? 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है। तो क्या पता चला इससे? 1,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में, ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में कितने पीपुल रहते हैं? 1,500, ठीक है। तो ये चीज है डेंसिटी पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। ये चीज है डेंसिटी पॉपुलेशन को लेके। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो फैक्टर भी कुछ कुछ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान कहीं पे गया और जाके बस गया, ठीक है, और यहाँ पे भीड़ जमने लगा। ऐसे भीड़ नहीं जमने लगता है कहीं पे भी, वहाँ पे फैक्टर होने चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर भी है उस चीज को लेके, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होते हैं? जैसे सबसे पहला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे वाटर अच्छे तरीके से आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होंगे। हमारे इंडिया में ही देख लो, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में देख लो, पानी अच्छी तरीके से मिल जाता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लैंडफॉर्म भी सही होना चाहिए, ठीक है। लैंडफॉर्म भी सही होना चाहिए। लैंडफॉर्म कैसा होना चाहिए? अगर लैंडफॉर्म उपजाऊ है, जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, गंगा अपना जो लाती है तो सेडिमेंट देती है, तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे उपजाऊ है जमीन, ठीक है। लैटेराइट सोइल है, तो वहाँ पे उपजाऊ है जमीन। तो इस वजह से क्या होता है कि लैंडफॉर्म अगर सही रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ होगा, एग्रीकल्चर होगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा ही, ठीक है। क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो कोई नहीं ज्यादा गर्म जगह में रहना चाहता है,
कोई भी जाके थार डिजर्ट में नहीं रहेगा, नहीं तो गोबी डिजर्ट में नहीं रहेगा, ना ही ज्यादा ठंडा में कोई रहना चाहता है, ना ही ज्यादा गर्मी में कोई रहना चाहिए। तो क्लाइमेट भी उस हिसाब का सुटेबल अगर होगा तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी तरीके से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोयल, सोयल भी अच्छी तरीके का होना चाहिए, फर्टाइल सोयल होना चाहिए। आप बंजर जमीन में जाके कोई नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे उग जाएगा क्या, खाएगा क्या, कैसे क्या करेगा, तो इसलिए सोयल भी वहाँ का फर्टाइल होना चाहिए। अब देखो ये है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे ये, ठीक है। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, अगर जहाँ पे मिनरल्स आपको मिल रहा है तो मिनरल्स मिलेगा ना, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके बसना स्टार्ट कर दोगे, वहाँ पे ना क्या करोगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, वहाँ पे जाके फिर क्या करोगे, मतलब कि शहर बसाने लगोगे, क्योंकि वहाँ पे मिनरल मिल रहा है, मिनरल से क्या होगा, आय का स्रोत बढ़ेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके ना क्या किया जाता है, तो वहाँ पे क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक है। जैसा देखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे कटंगा जम्बीरिया में अफ्रीका के पास, ठीक है। और फिर हमारा भी यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास देख लिया जाए, झारखंड में देख लिया जाए, तो यहाँ पे मिनरल अच्छे तरीके से आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अगर जहाँ पे शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, तो अब शहर में जाना तो सब प्रेफर करते हैं, तो शहरीकरण जहाँ होगा वहाँ पे लोग अधिक से अधिक जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा वहाँ पे भी लोग का जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल और कल्चरल फैक्टर भी होते हैं। अगर आप देखोगे कहीं पे, अगर आप देखोगे मॉस्क्यू है कहीं पे मंदिर है, तो वहाँ पे भी देखोगे ना आप, एक तरीके का टाउन बस जाता है, कहीं पे जैसे कोई जगह नहीं हो, ठीक है, वो जगह खाली हो, वहाँ पे जाके आप एक मंदिर सेटअप कर दो, तो वहाँ देखोगे ना आप एक टाउन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिलीजनल कल्चरल फैक्टर है, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ किस हिसाब से होता है, उस चीज के बारे में। पॉजिटिव ग्रोथ होता है नेचुरल ग्रोथ, और नेगेटिव ग्रोथ होता है एक्चुअल ग्रोथ। बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, ठीक है। तो इस हिसाब को कैसे बता सकते हैं कि देखो ग्रोथ होता है किसी पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट को निकाला जाता है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ किस चीज को लेके बताया जाता है कि अगर नेचुरल ग्रोथ क्या हुआ कि बर्थ ज्यादा है, ठीक है, और उसमें से डेथ को माइनस कर रहे हैं, तो उनसे क्या हुआ, नेचुरल ग्रोथ हुआ। एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दिस इज द बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इसमें हम तो ये भी देखते हैं कि कितना बर्थ हुआ, कितना जन्म हुआ है, ठीक है, उससे माइनस करते हैं डेथ को, कितना लोग अंदर आए हैं, माइग्रेट किए हैं अंदर, ठीक है, उसको प्लस करते हैं, और कितना लोग बाहर गए हैं माइग्रेट करके, ठीक है, उसको माइनस करते हैं, तो हम सबको ये क्या मिलता है, हम सबको मिलता है एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ, क्या होता है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन चेंज का, देखो पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट को भी बताया गया है। तो क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होता है, अब कुछ वजह होगा पॉपुलेशन के चेंज होने का। माइग्रेशन, देखो अगर कोई सोचो आप यहाँ पे बस्ती बसाए, ठीक है, यहाँ पे 100 पीपल रह रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ज्यादा करके फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 10 ही लोग रह रहे थे, पर यहाँ पे अच्छी तरीके से फैसिलिटी है, तो ठीक है, यहाँ का लोगों को पता चला और यहाँ के 90% उठ के यहाँ चले गए, 99%, तो यहाँ पे बढ़ गए लोग और यहाँ से घट गए, तो ये एक फैक्टर हो जाता है माइग्रेशन का, ठीक है। ये इस वजह से भी हो सकता है, फैक्ट्री होगा या काम की वजह से भी हो सकता है, जलवायु की वजह से भी हो सकता है, बहुत तरीके का फैक्टर होते हैं जिस वजह से माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर इसी में आता है माइग्रेशन में ही, ठीक है, कि अगर आपके पास यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी है तो यहाँ से आप तो क्या होंगे, यहाँ पे पुश होंगे, और फिर अगर कोई जगह है जहाँ पे अच्छा फैसिलिटी नहीं हो तो वहाँ पे पुल होंगे, तो ये होता है, इसी में आता है पुश और पुल फैक्टर, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, रूरल एग्रेरियन इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी, ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। रूरल एग्रेरियन अगर जाते हैं अर्बन इंडस्ट्रियल में तो इसमें भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। अब देखो रूरल से लोग अगर अर्बन जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहेंगे, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ना पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो ये सब चीज तो पॉपुलेशन को लेके हुआ, अब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी लाया जाता है, क्योंकि ना अब देखो अब ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या को बढ़ाते जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सबकी जनसंख्या बढ़ जाए, उसके लिए खाने के लिए कुछ ना हो, उनके लिए काम ना हो, उनके लिए रहने के लिए ना हो, तो ऐसा हम सबको जनसंख्या नहीं चाहिए, हम सबके पास जितना चीज अवेलेबल है उसी हिसाब का जनसंख्या चाहिए, ठीक है, ऐसे जनसंख्या बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम सब, मोर अवेयरनेस फैला सकते हैं, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, फैमिली प्लानिंग को बता सकते हैं, टैक्स डिसेंटिव कर सकते हैं, फ्री अवेलेबिलिटी कर सकते हैं ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। तो मतलब हम सब बता सकते हैं कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहिए, 2 बच्चों का पॉलिसी ला सकते हैं, उस चीज के लिए हम सब अगर कुछ स्कीम निकालेंगे तो वो सब भी चीज अच्छा होगा, ठीक है।
तो इस चैप्टर में बस यही था कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ता है घटता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, उसको कौन कौन सी चीज फैक्टर प्रभाव करते हैं उस पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है पुल फैक्टर, क्या होता है पुश फैक्टर, और फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल जो होता है मेजर क्या क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।